सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। आज सुबह से सिर्फ मैंने एक ही काम किया है और वो किया है कपड़े धोने का काम। इतने सारे ये जो नीले पीले दिखाई दे रहे हैं ना आपको, वो हमारे लॉज के चादर हैं जो सोनप्रयाग में हमारा लॉज है। और मेरे देवर जी ने ना बहुत पहले भेज दिए थे पर मुझे टाइम ही नहीं मिला। और ये सब चादरें मैंने हाथ से धोई हैं क्योंकि वॉशिंग मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो ढंग से काम नहीं कर रही है। तो सुबह से बस यही काम हुआ मेरा। दिन के 1 बज चुके हैं और वैसे तो लंच करने का टाइम हो गया है, पर लंच करने से पहले हम जाएंगे नीचे रोड में। हमारे गांव में दिवारा यात्रा एक माता रानी की डोली आ रही है और ये फूल मैंने तोड़ दिए हैं। तो चलिए चलते हैं, आपको भी माता रानी के दर्शन कराते हैं। माता रानी की डोली हमारे गांव में पहुंच चुकी है और सभी गांव के लोग माता रानी के स्वागत करने के लिए यहाँ नीचे मार्केट में आ गए हैं। और माता रानी की डोली सबसे पहले क्षेत्रपाल भगवान के मंदिर में गई हुई है। यहाँ पे यह है पंचायत भवन का आंगन और यहीं पे माता रानी की डोली और सभी लोगों के विश्राम करने की व्यवस्था की गई है। और माता रानी की डोली के अंदर इतनी शक्ति होती है कि माता रानी को पता है कि कौन सा रास्ता कहाँ से कहाँ जाता है। और अभी माता रानी की डोली चली गई है नारायण भगवान के मंदिर में, तो चलिए हम भी वहीं चलते हैं। माता रानी की डोली त्रियोगीनाथ मंदिर की परिक्रमा करने के बाद फिर से पंचायत वाले आंगन में पहुंच चुकी है और अब माता रानी की डोली थोड़ा देर तक वहां पे विश्राम करेगी। माता रानी की डोली ने भंडार चौक के आंगन पे यहाँ पे विश्राम कर दिया है और आज रात के लिए माता रानी यहीं त्रियोगीनाथ गांव में विश्राम करेगी। और हमारे गांव की जितनी भी महिलाएं हैं वो अभी माता रानी के आने के उपलक्ष्य में भजन गा रही हैं। योगो की दुर्गा भवानी हे माता तू देनी वे जाई, तेरी मति ते डोली घुमा लो, तेरे मति ते जतरा घुमा ला। गांव की जितनी भी महिलाएं हैं वो बहुत प्यारे प्यारे भजन गा रही हैं और जो भजन आपने सुना उसमें माता रानी को मना रही हैं कि जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं, जो आपको बिछिया, पायल, कंगन, चुनरी सब चीज़ लाते हैं, उनकी रक्षा करना और सभी जगत के लोगों की रक्षा करना। और अभी जितने भी फेगू गांव से दिवारा यात्रा आ रखे हैं वो अभी रिलैक्स हो रहे हैं, थोड़ा चाय पानी नाश्ता करेंगे। आज हमने लंच काफ़ी देर से किया और लंच करने के बाद जितनी भी चादरें और तकिया के कवर धो रखे थे उन सभी को समेटा। और अभी ये वाले कपड़े नहीं सूखे हैं, मतलब उतनी तेज़ धूप नहीं लगी हुई थी। और अभी शाम के टाइम पे बगल की दीदी जी, पड़ोस की और हमारी सासू जी भी आ गई हैं आज बहुत दिनों के बाद हमारे घर पे। और मेरे हस्बैंड जी सब बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं। और सासू जी को इस चढ़ाई पे आना थोड़ा सा मुश्किल हुआ, अब तो थोड़ा बहुत ठीक है, तो उतनी घबराहट वगैरह नहीं हुई। और इधर साइड के सेब के पेड़ से ना पुप ससुर जी की बहू यानी कि दीदी जी और मेरी जेठो जी सेब निकाल रही हैं, तो उनके साथ थोड़ा मदद कर लेते हैं। तो दीदी जी यहाँ ऊपर पेड़ पे चढ़ी हुई हैं और अभी मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं सेब को कैच करने के लिए, क्योंकि जेठो जी कैच नहीं कर पा रही थी। दोनों हंस रहे थे, दोनों भाभी जी और ननद जी। और शाम के टाइम पे बहुत खूबसूरत सा मौसम हो रखा है और केदारनाथ साइड की सारी पहाड़ियों पे धूप लगी हुई है। और ऊपर जो केदारनाथ के पीछे का जो हिमालय पर्वत है ना, वो अभी बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। जो सेब हमने परसों दूसरे पेड़ से निकाले थे वो दूसरी क्वालिटी का सेब है और ये वाला दूसरी क्वालिटी का सेब है, मतलब ये बहुत सॉफ्ट सेब है। और हमको इसका नाम पता नहीं है कि ये किस क्वालिटी का सेब है, पर ये ज़्यादा मीठा होता है उसके बजाय। तो कुछ सेब ऐसे नीचे बिच्छू घास में गिर रखे हैं और जेठोजी का हाथ का नाली ने खा लिया। दूर दूर टहनी पे भी जितने भी सेब लगे हुए थे वो सब दीदी जी ने निकाल दिए हैं। और आज दीदी का मन हुआ पेड़ पे चढ़ने का। इस वाले पेड़ पे वैसे तो बहुत ज़्यादा सेब होने थे, लेकिन जब हम घर पे नहीं थे ना तो पता नहीं किसने खा लिए यहाँ के सेब। हाँ, और इस वाले पेड़ पे इतने ही सेब हुए। दीदी निकाल रही
हाँ, अब मेरे को ये पूछ रही कि इतने ही हुए बोला। ये हमारा स्टोर रूम है और यहाँ पे जेठो जी सभी के लिए थोड़ा थोड़ा सेब रख रही हैं, जितने भी रिश्तेदार हैं और मेरे देवर जी जेठ जी सबके लिए, क्योंकि सबका हक होता है इन सेबों पे, और सभी के लिए थोड़ा थोड़ा इन कटों पे भी रखा हुआ है। फिर जिसके हिस्से में जो सेब जाएंगे वो अपने हिसाब से खुद पैकिंग कर लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, एक खूबसूरत से नए दिन की शुरुआत हो गई है केदार घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से, और एक नए दिन की शुरुआत के साथ हम जा रहे हैं अभी अपने भंडार चौक वाले आंगन में, क्योंकि कल शाम को जो माता रानी की डोली आई थी, आज माता रानी की डोली की विदाई है और माता रानी आज रात्रि विश्राम गौरीकुंड में करेगी और फिर परसों जाएगी केदारनाथ धाम। जैसे ही मैं यहाँ पर अपने छत में आई और मेरे परिवार की सासू जी देखिए घास लेके आ गई हैं उधर वाली पहाड़ी से, चट्टान से, और बारिश का मौसम है, पूरे भीग भी रखे हैं। गौरू नहीं हल्क मोड़ है, और ये घास जो ला रहे हैं वो सल्टी पे लेके आ रहे हैं। आपने देखा कि गांव के लोग कितने ज़्यादा मेहनती होते हैं। मैं सुबह उठ के यहाँ छत पे आई थी और सासू जी घास लेके आ गई हैं, तो लगभग उनको घास निकालने में 1 घंटा तो लगा ही होगा। तो मतलब सुबह चले गई होंगी चट्टान पे घास निकालने के लिए, फिर दिन भर फ्री रहने के लिए होता है। तो गांव में औरतों का शेड्यूल कुछ ऐसे ही होता है, गौशाला से स्टार्ट होता है, गाय भैंसों के करते हैं एक बार और अपने लिए फिर बाद में पकाएंगे खाना। मतलब अभी तक उन्होंने अपने लिए ब्रेकफास्ट नहीं बनाया होगा, पहले गाय भैंसों की व्यवस्था। आज हमारे गांव से माता रानी की डोली की विदाई है, तो जितनी भी गांव की महिलाएं हैं वो माता रानी को अर्घ लगाती हैं। इस थाली में रखा हुआ है थोड़ा सा चावल, फूल वगैरह, टीका वगैरह, और इस थाली को लेके भंडार चौक के आंगन में जाएंगे। इसको हमारी गढ़वाली भाषा में अर्घ लगाना बोलते हैं, और मैं तो नहीं ले जा रही हूँ ये थाली, क्योंकि हमारे परिवार में है जन्मसूतक, तो मैं सिर्फ फूल वगैरह लेके जा रही हूँ, और जब तक जन्मसूतक रहता है तब तक ये सब चीज़ नहीं कर सकते हैं। गांव की सभी महिलाएं अपना अपना अर्घ लेके यहाँ भंडार चौक के आंगन में पहुँच गई हैं, और यहाँ पे देखिए सभी गांव की औरतों की थाली बहुत अच्छे से सज रही है। जय भवानी जय भवानी जय हो भवानी, जय भवानी जय भवानी जय हो भवानी, ते सेवाला गोला माता देणी वे जाई, माता देणी वे जाई। या तो मैंने दुनिया मंगाई, दुनिया में हीरे पे लड़ी है। माता रानी की विदाई का समय हो गया है और थोड़ी देर में माता रानी यहाँ से विदा हो जाएंगी। गाड़ी दिनाना मधु के टोपर बल्लवाड़े एर की पेदरियो जोग माया, अति क्रोध आयो छुटी जोग माया, महावेश धार्यो देवतों राज दिन्यो, सकल सुरलोक को काज कीन्यो, दैत्य मारे देवतों राज दिन्यो, नारायणी जगत वंदनी जोग माया। जय माया मेरी राजे राजे सोरे, जनमणि तेरी कगा उत्पन जोग माया, काल मजे चतुर्भुजे नारायणा, ये चलो काल मजे होला योग निंद्रामा जोग माया। माता रानी की डोली भंडार चौक से रवाना हो गई है, लेकिन माता रानी की डोली पहुंच गई है एक खेत में। उसको गांव में भगवान का खेत बोलते हैं, तो चलो दिखाते हैं हम आपको उस खेत को भी। जिस खेत में माता रानी की डोली जा रखी है उसी खेत को भगवान का खेत कहते हैं, और जब भी कोई भी डोली यहाँ पे दिवारा यात्रा आती है तो उस खेत में एक बार जरूर जाती है। यही होती है माता रानी की शक्ति। जो दिवारी लोग आ रखे हैं, मतलब माता रानी की डोली के साथ आ रखे हैं, उनको तो इस खेत के बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन माता रानी खुद ब खुद उनको वहाँ लेके चली गई। माता रानी की डोली एक बार नीचे की ओर आ गई थी, लेकिन अभी ऊपर की ओर जा रही है। जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस जाएगी।
सभी गांव के लोगों ने माता रानी की डोली की विदाई कर दी है और बहुत भव्य होता है नहीं सब चीज। बहुत ही बढ़िया ढंग से मन को सुकून मिलता है। जी श्रद्धा भाव से जो है लोग जो है माता जी को विदा किया। जी सभी की सेवा शुश्रूषा की अच्छे ढंग से। माता रानी की डोली को विदा करके मैं वापस अपने घर पे आ गई हूँ और जब ऐसे माता रानी की डोली दिवारा यात्रा जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। माता रानी आप सभी लोगों पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।